बच्चा ऐसे सिम्टम दिखा रहा था तो लोगों को दिख रहे थे, लेकिन एक माँ होते हुए वो चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा जय छोटा सा था, 3.5 साल का होगा, और किसी एक एक्सपर्ट ने मुझसे कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लिफाफे बनाएगा, ये दिए बनाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शुरुआत में 16 स्कूलों ने जय को रिजेक्ट किया, 16। टूट गई थी हिम्मत, कोई स्कूल लेने कोई राजी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी है। मैं एक स्पेशल मॉम हूँ। दुनिया मुझे स्पेशल मॉम इसलिए कहती है क्योंकि मेरा बेटा जय आदित्य सिंह, जो 21 इयर्स ओल्ड है, वो एक स्पेशल चाइल्ड है। उसको ऑटिज़म है और एक स्पेशल चाइल्ड की मॉम तो स्पेशल होगी। मेरा बड़ा बेटा जब पैदा हुआ 2003 में, तो मैं एज अ मदर नहीं चाहती थी कि उसके एकदम इनिशियल ईयर्स में मैं उसको छोड़ के जॉब करूं। खैर, मैंने थोड़ा टाइम कोशिश की, मैंने की भी जॉब, बट मेरे परफॉर्मेंस भी गिर गई थी क्योंकि मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मेरा फोकस बैक होम रहता था कि मेरे बच्चे मतलब क्या कर रहा होगा, क्या है। इवेंचुअली मैंने ये डिसाइड किया कि जब ये 2 साल का होगा ना, फिर उसके बाद में एक रेगुलर कुछ सोचूंगी। अब मैं छोड़ देती हूँ, और जब ये बताने लग पड़ेगा, कुछ चीज़ें करने लग पड़ेगा, तो मेरे को बताएगा स्कूल में क्या हुआ। ये भी डर होता था कोई बुली ना करे, मतलब कोई घर पे भी कोई मेड के पास, ऐसे हमने बहुत सारे वीडियोस देखे होते हैं, तो वो डर रहता है। तो मैंने जॉब छोड़ी और मैं बच्चे के साथ, अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये 2 साल का, 1.5 साल का हो गया, बोलता नहीं। और पता नहीं, ऐसे जैसे हम लोग मजाक करते थे कि साधु संत है क्या, पुरानी किसी जन्म से आया है, कुछ है, वो ऐसे देखता रहता है। वो देखता नहीं था, अपने में बिजी रहता था। अब 2 साल हुए, 2 साल 5 महीने, 2 साल 6 महीने, बच्चा बोल ही नहीं रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी। मुझे बहुत सी स्टोरीज़ मेरे घर वालों ने बताई, इन-लॉज़ ने, सब ने, कि किसी का 5 साल में बोला जी, किसी का इतने साल में बोला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 साल 10 महीने का होते-होते अब और पेशेंस नहीं थी, तो मैंने टेस्ट कराया, पेरेंट्स की और इन-लॉज़ की मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके मैंने टेस्ट कराया, और मुझे क्लियर हो गया था कि जय को ऑटिज़म है। अब यहाँ से जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी क्योंकि उस वक़्त समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो गया? ये क्या है? डॉक्टर्स पर गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि ये सब पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। ये जानबूझकर ऐसा सब हमें बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के हर चीज़ को ब्रेन प्रोसेस कर रहा था, सिवाय एक्सेप्ट करने के। एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं था कि हाँ, ऐसा है। कोई अगर बोल देता था कि ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, तो वहाँ पर रुकती ही नहीं थी। वो उस दोस्त से बात करना बंद कर देती थी। ऐसे उसको डर्टी लुक देती थी कि क्यों ये ऐसे बोल रहे हैं। अब बच्चा ऐसे सिम्पटम दिखा रहा था तो लोगों को दिख रहे थे, लेकिन एक माँ होते हुए वो चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने यही सोचा कि अब कुछ थोड़ा इस पे पढ़ा जाए। दिमाग ने कहा कि ये ढूँढते हैं कि क्या इसके साथ भी सक्सेस मिल सकती है। मुझे आज भी याद है, मेरा जय छोटा-सा था, 3.5 साल का होगा, और किसी एक एक्सपर्ट ने मुझसे कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लिफाफे बनाएगा, ये दिए बनाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी, बट वो काफ़ी फ़ेमस पर्सन थे और उन्होंने ऐसा कहा था। तो वहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ शुरू हो गई कि मेरे बच्चे के भाग्य विधाता तो आप नहीं हो सकते। वो अपना जो भाग्य लेके आया है, वो उसे मिलेगा ही। और अगर पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसा है जिसने ऑटिज़्म के साथ में कुछ अपनी लाइफ का अच्छा किया है, अगर मुझे एक एग्ज़ाम्पल भी मिल गया, तो इसका मतलब वहाँ पहुँचने का रास्ता है, बाकी मैं ढूँढूँगी। बस मैंने उतने पे फ़ोकस किया क्योंकि रो-रो के भी अब थक चुके थे। एनीवे, करते-करते मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों का, टेम्पल ग्रैंडन और बड़े-बड़े सक्सेसफुल ऑटिस्टिक लोगों के बारे में पढ़ा। तब मुझे समझ आया, और मेरे दिमाग ने एक ही सवाल किया कि इनके पिज़्ज़ा बर्गर में वो क्या है जो मेरी रोटी में नहीं है? कि अगर ये अमेरिका में है तो ये सक्सेसफुल हैं, इसका मतलब शायद
इन्हें कुछ ऐसी इनपुट मिली है जो मेरे पास नहीं है। वहाँ से कुछ चेंज हुआ कि कमी ये है कि हमको नहीं पता कि करना क्या है। ये कोई अक्षमता या डिसेबिलिटी या विकलांगता नहीं है, जैसा कि हमें बताया जाता है। ये एक अलग तरीके से सोचना है। एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है, वो अलग तरीके से सोचता है। खैर, जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ये बात अपने आसपास वालों को समझाना बहुत मुश्किल था। जैसे-जैसे वक्त गुजरा, तो उन्हें समझ आई कि हाँ, ये बच्चे को पालने का तरीका अलग है। और सबसे बड़ा हथियार इस जर्नी में मेरे लिए जो था, वो था मेरी ऑटिज्म की नॉलेज। तो मैंने एक तरीके से सबसे वैराग ले लिया कि ठीक है, तुम मुझे अच्छा कहो, बुरा कहो, कोई बात नहीं। अब मेरा पर्पस ये है कि मैं सीखूं और इसे सिखाऊं। एक और गलती जो मैं शुरुआत में करती थी, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि मुझे बहुत टाइम से समझ आ गई कि दूसरों पे ब्लेम मत डालो। ये थेरेपिस्ट ने अपना काम नहीं किया, वो थेरेपी सेंटर ने अपना काम नहीं किया। अरे, आपका बच्चा थेरेपी सेंटर के पास में कुल 1 घंटा जाता है, हफ्ते में 3 घंटे। बाकी काम तो घर वालों को करना है, और सबसे ज्यादा करके माँ को। मैं ये नहीं कहती कि बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर हम इसी झगड़े से नहीं निकलेंगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर बच्चे को हम देंगे क्या? उसकी उम्र तो बढ़ रही है। शुरुआत में 16 स्कूलों ने जय को रिजेक्ट किया। 16। टूट गई थी हिम्मत। कोई स्कूल लेने कोई राजी नहीं। मैं सोचती थी मेरे बच्चे को स्कूल मिलेगा भी। धीरे धीरे ये मन में बैठना शुरू हो गया था कि शायद वाकई ऑटिज्म के साथ कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। फिर एक एंजल मेरी लाइफ में आई, उनका नाम कैरल पॉल। उन्होंने मेरे बच्चे को स्कूल में जगह दी और मुझे भी उस स्कूल में जगह दी। मैं जो कि मैनेजर लेवल पे मैंने जॉब छोड़ी थी, एक क्लर्क लेवल पे मैंने उस स्कूल में शुरू किया, क्योंकि मुझे वहीं जाना था जहाँ मेरा बच्चा था। बस ये जानना था कि इसके साथ सब ठीक से हो रहा है कि नहीं। वहाँ से मैंने हर रोज़ उसको ऑब्जर्व किया क्लासरूम्स में, और मुझे स्पेशल एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं टीचर्स से भी सीखने लगी और खुद भी मैंने फर्दर भी कोर्स किया और अपने बच्चे को सिखाती गई। 3 साल तक मेरा बच्चा एक इंटीग्रेटेड सेटअप में था, जहाँ पर सारे बच्चे ही ऑटिस्टिक थे। अब मुझे ऑटिस्टिक बच्चों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चे को अगर हम रेगुलर क्लास में नहीं डालेंगे ना, तो उसे रेगुलर बच्चों का सा बिहेव करना आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं हो रहा। तो मैंने वहाँ से डिसाइड किया 3 साल बाद कि अब इससे रेगुलर स्कूल की ज़रूरत है। बहुत परेशानी हुई, मेरे एग्जिस्टिंग स्कूल में भी नहीं दिया कि नहीं दे सकते, उसका लेवल नहीं है, और बाहर बहुत मुश्किल हुई। लोग बच्चे पर यकीन ही नहीं करते कि नहीं, सीधा यही कह देते कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। चलिए, करते कराते उसको मौका मिला जयपुर में सवाई मानसिंह विद्यालय में ग्रेड 2 में। वो भी सफ़र आसान नहीं था, और बहुत टाइम पे टीचर्स आके कहते थे ये नहीं करता, ये वो नहीं करता। कभी-कभी बहुत गुस्सा आता था कि आपने क्या करा? आप बताओ, आपने बच्चे के लिए क्या करा? फिर मन में ये आया कि ये मेरा बच्चा है, एक टेनिस बॉल नहीं, कि एक तरफ टीचर रैकेट से चला दे और दूसरी तरफ पेरेंट चला दे, और वो बच्चा जिंदगी भर पिटता ही रहे इधर से इधर। किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना। तो तुम कह रहे हो ये नहीं करता, वो नहीं करता, कोई बात नहीं, मुझे नहीं कहना। मैंने और पढ़ाई करना शुरू किया, क्योंकि मेरे हाथ में हथियार क्या है? नॉलेज। शस्त्र तो एक ही है, नॉलेज, और नॉलेज से ही अंधकार को काटा जा सकता है। वहाँ से मेरे बच्चे को फिर मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हुई, हम लोग वापस जयपुर से गुड़गांव आए। 4th स्टैंडर्ड में उसे एक ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला जो कि पढ़ाने में उतना यकीन नहीं रखते थे, नया सा सेटअप था, लेकिन बच्चों को एक्सकर्शंस और ट्रिप्स पे ले जाने में बहुत यकीन रखते थे। अब इस स्टेज पर भी बहुत सारी विडंबनाएं आईं कि निकाल लें क्या इस स्कूल से, पर इन्होंने तो मौका दिया है। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो करा रहे हैं,
इन्हें बाहर ले जाने दो, बच्चे को बाहर में सीखना आएगा, पढ़ाई मैं कराऊंगी। तो मैंने खुद और पढ़ना शुरू किया, किसी से झगड़ा नहीं करा। वो करते 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 2017 में हमें मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई में पढ़ाई का हिसाब किताब बहुत अलग था। 8th स्टैंडर्ड में मेरे बच्चे के नंबर आए 1, 1.5, 5, कितना में से? 80 में से। हर सब्जेक्ट में फेल। क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा था? हम एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे थे। मेरे बच्चे के जीवन में उसके सिवा कुछ बचा ही नहीं था और नंबर आ रहे थे ये एक ऐसी गुत्थी बन गया था मेरे लिए जिसे सुलझाना बिल्कुल असंभव हो गया था कि मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कैपेबल है, ये क्यों नहीं हो पा रहा। तब मैंने ये जाना कि सिर्फ पढ़ाई कराने से ऑटिस्टिक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, उसको सोचने की शक्ति डेवलप करना, क्योंकि इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस आते थे, थॉट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, वो आंसर नहीं कर पाता था, उसके लिए लैंग्वेज डेवलप करना बड़ा जरूरी है। तब मैंने फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया जिसमें मुझे बहुत सारी ऑपोजिशन मिली फैमिली से। मैंने उसे सीबीएसई करिकुलम से निकाला और एक आसान एनआईओएस करिकुलम में डाला। उस चीज के लिए मुझे बहुत सारा ऑपोजिशन देखना पड़ा, पर मैं अडिग रही कि अगर उसे सवाना ग्रासलैंड्स और मैचिंग वैलेंसीज नहीं आएगा तो चल जाएगा, पर अगर उसे कोरियर वाले बंदे से बात करना नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इजी करिकुलम ने मुझे ये चॉइस दिया कि मैं अपने बच्चे से लाइफ स्किल ट्रेनिंग करा सकूं, मतलब मैं उसे वो सब सिखा सकूं जो उसे अपने आप इंडिपेंडेंटली जीने में मदद करता। अकेले मॉल जाना, ऑटो में ट्रैवल करना, ये सब करने के लिए मुझे उसके पीछे पीछे जाना पड़ता था। अगर वो ऑटो में जा रहा है तो मैं कार में पीछे जा रही हूँ, आखिर तो मेरा बच्चा है ना, कहीं कोई ले गया तो क्या करूंगी। जब भी मेरा रोने का मन करता था ना, क्योंकि इंसान है, मन तो करेगा, दुख होता है, बहुत दुख होता है, तो मैं कहती थी अपने आप को, ये कहती थी कि अपने सैडनेस को ना ये अलमारी में रख ले, यहाँ पर डाल दे, पूरी भर जाएगी। जिस दिन मेरा बच्चा सक्सेसफुल होगा उस दिन उसको ले लेना और बैठ के रो लेना। आज तो बाबू वॉर है, आज रोने का टाइम नहीं है। और मैं फिर से लग पड़ती थी सैडनेस को साइड में रख के, कि वो दिन आएगा जब उसको पूरी तरीके से उसको भी महसूस करूंगी। अभी मैं नंब ही ठीक हूं, सुन, क्योंकि अभी काम करना है। उस फोकस के साथ में मैंने उसे सिखाना शुरू किया। अब उसे हर दुकान पर ले जाना, कोई शर्म नहीं करनी, कुछ नहीं सोचना हमने कौन सा रिश्ता बांधना है किसी से कि वो उसको जज करेगा। करने दो, वो उसकी प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे देखेगा, हाँ देखने दो। तो वो दुकानदार बोले हाँ हाँ मैडम, बोले नहीं उससे बात करो, उसको आगे करना। तो उसने मनी की डीलिंग सीखी, उसे घर पे सिखाना, घर पे मॉक शॉप बनाई चीज़ों की। अच्छा मम्मी को इतने पैसे दो, पैसे उसके पर्स में तो मैं ही रख रही थी, लेकिन निकालो देखो पढ़ो कितने का है, ये करो, ऐसे ऐसे। फिर मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, जब भी वो मेट्रो में जाए, बस में जाए, ट्रेन में जाए, तो पीछे पीछे ट्रेन में 2 डब्बे पीछे मैं हूँ कि गलत उतर गया तो बच्चा है मेरा, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। उसे मोबाइल का यूजेज सिखाया, धीरे धीरे ऑटो में अकेले जाना सिखाया, तभी भी पीछे गए। ये सारी चीज़ों से क्या हुआ कि जय को वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, बोलने का स्किल डेवलप हुआ, जिससे कि वो अपने आप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे बगैर हैंडल कर पाया। जब मैंने उसका करिकुलम चेंज किया, मुझे ऐसे लगा मेरे बच्चे के शोल्डर्स के ऊपर से किसी ने 100 किलो भार हटा दिया हो। 8 से 10 घंटा की हर रोज की पढ़ाई मात्र 2 घंटा में बदल गई। उसके पास भी एक जीवन था जीने के लिए, वो स्विमिंग करने जा सकता था, वो दोस्त बना सकता था, जो बहुत ज़रूरी है। उसको पता ही नहीं था दोस्त कैसे बनाने, वो भी सिखाया दूसरे बच्चों के साथ में कि चलो पहले हेलो करो, अब ये पूछ लो, पूछो अब दोबारा कब आओगे। जो जो हाथ पकड़ाता था उसके साथ कभी बहाना नहीं दिया मैंने कि नहीं ये तो हमें रिजेक्ट करेंगे। पता नहीं कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, ऐसे करके भी देखा। वो ठीक है, वो तुम्हारी सोच है, मेरे मन में एक ही थॉट, तुम्हारा वॉर है। फिर सैडनेस हुआ, रख दो, बाद में देखेंगे। करते 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 उसको दोस्त बनाने आए, पैसा डील करना आया,
उसके ऊपर मैंने सैंक्शंस भी लगाए। जिस दिन मेरे बच्चे ने 10वीं पास की थी और मुझे रिजल्ट आया कि उसका 72.8% मार्क्स आए हैं, मेरे घर परिवार के डर गए थे कि इसे क्या हुआ, क्योंकि मैं कम से कम 2 मिनट मंदिर में बैठ के, हमारे घर के मंदिर में बैठ के बस रोती ही रही, इससे पहले कि मुझे समझ आती। पर मैंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया था, क्योंकि उस डॉक्टर ने जब कहा था कि ये कभी भी लिफाफे बनाओ और उससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो डर तो था ही कि ऐसा नहीं हो जाए। और यहाँ हम 10वीं पास हो गए थे। करते करते उसको 11th और 12th में धीरे धीरे मेरी सपोर्ट की, पढ़ाई कराने में मेरी सपोर्ट कम होती गई। मैं जानबूझकर कम करती गई, क्योंकि उसे खुद तो करना है, खुद जीना है, खुद सीखना है। 12th खत्म करने के टाइम पर मेरे बच्चे के 75.8% मार्क्स थे। अब लगने लग गया था कि जिंदगी कुछ ना कुछ जरूर देगी, हर पेन का एक मकसद है। फिर कॉलेजेस के चक्कर शुरू किए। रिजेक्शन तो मेरे लिए कॉमन हो चुका था, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉलेज ने हाँ करी, जय को एडमिशन मिला होटल मैनेजमेंट में। यहां से मैंने ठान लिया था ये ग्रेजुएट होएगा तो ग्रेजुएट के सारे काम घर वाले नहीं करते हैं, बेटा अपने आप अपना काम करना सीखो। और होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो खाना बनाना उसको आता था, मतलब सीख रहा था। तो अपना ध्यान खुद रखो, और ना सिर्फ अपना ध्यान रखो, अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, क्योंकि अब मेरा दूसरा बेटा भी था जिसका 10 साल का फर्क है। तो दोनों बच्चे मेरे आपस में खूब खेलते, लड़ते, झगड़ते, मेरा डॉग भी बीच में आ जाता। और जैसे कि कोई भी सोचेगा कि एक रेगुलर लाइफ होती है, हाँ मेरे बच्चों ने वो रेगुलर लाइफ देखी। आज मेरा बच्चा फाइनल ईयर क्लियर कर चुका है, और आज का दिन, खास करके आज का दिन बहुत ज़रूरी मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी दिन बन गया है, क्योंकि आज सुबह यहाँ जोश टॉक्स पर आने से पहले मुझे JW मैरियट एरोसिटी न्यू दिल्ली से मेरे बेटे के लिए ऑफर लेटर आया। हम मुंबई में रहते हैं, उसे दिल्ली आके काम करना होगा, अकेले रहना होगा, संभालना होगा खुद को, पर मैं सिखाऊंगी। यहाँ तक आए तो आगे भी आएंगे। जॉब भी आसानी से नहीं मिली, 10 से ऊपर होटल्स ने उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद किया, मतलब ऑटिज्म सुनते ही नो। इस स्टेज पर फेलियर को डील करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि मन कहता था इतनी दूर तक आ गए, अब क्यों, सब तो कर लेता है। पर हमारी सोसाइटी हमारे हाथ में नहीं है। धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आएगा, क्योंकि बहुत सारा चेंज आया है, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज जोश टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो अपने बच्चे पे गिव अप मत करना कभी भी। दूसरी बात, अपने बच्चे पर शक मत करना कि ये नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर के लोग कह रहे हैं जी ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तीसरी बात, खुद सक्षम बनिए। सक्षम माँ बाप का बच्चा सशक्त होगा, ये बात तय है। यदि आप सक्षम नहीं हैं, आप ऑटिज्म के पढ़े लिखे नहीं हैं, भले आप PhD हो या डॉक्टर हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप वो सारे चेंजेस नहीं ला पाओगे। और अगर आप चेंज नहीं ला पाओगे ना, तो बाहर वालों को ब्लेम करना ना फ्यूटाइल है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जर्नी आगे भी है, इतना आसान तो नहीं होगा, मुझे पता है। प्रॉब्लम्स उसे हो सकता है आगे भी आएंगी, पर जैसे अब तक मैं एम्पावर्ड हुई हूँ और उसे सिखाया है, ऐसे ही फर्दर भी सीखती रहूँगी सिचुएशन के हिसाब से, ताकि मेरा बच्चा जिसका जो एग्जैक्ट पोटेंशियल है वो दुनिया के सामने आगे आ सके। याद रखिए, मेरे वाले ने कर लिया, आपका वाला भी कर लेगा। ट्रस्ट इन योर चाइल्ड. Autism is workable. And finally, I would like to end it by saying thank you so much, जोश टॉक्स एंड स्पेशल मॉम, मुझे ये मौका देने के लिए कि मेरी ये स्टोरी मिलियंस तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।